शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। वानर राज सुग्रीव के आदेश पर रुद्रावतार हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम तथा लक्ष्मण से मिलते हैं तथा सीता हरण का समाचार जानकर उन्हें पूर्ण सहायता का आश्वासन देते हैं। उधर लंकेश्वर रावण बंदिनी सीता को बलपूर्वक लंका की महारानी बनाने की धमकी देकर लौट जाता है। उसी समय रामदूत हनुमान श्री राम की मुद्रिका सीता को समर्पित करके उन्हें राम का संदेश सुनाते हैं। श्री राम का संदेश पाकर सीता हर्ष विभोर हो उठती हैं और अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान को देती हैं। जब हनुमान श्री राम के पास लौटकर उन्हें सीता की चूड़ामणि समर्पित करते हैं तो वे लंका पर आक्रमण करके सीता को मुक्त कराने का निश्चय करते हैं। समुद्र तट पर श्री राम बालू के शिवलिंग का निर्माण करके हनुमान, सुग्रीव आदि वानर वीरों सहित शिव की स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति स्वीकार करते हुए उमा महेश्वर वहां साक्षात प्रकट होकर रावण पर विजय का आशीर्वाद देते हैं। श्री राम शिव से प्रार्थना करते हैं कि उस शिवलिंग को अपनी पावन ज्योति प्रदान करके उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित करें। शिव पार्वती दोनों उस शिवलिंग को ज्योति प्रदान करके उसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम प्रदान करते हैं। सती सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने हेतु श्री राम ने वानर सेना की सहायता से रावण की लंका पर आक्रमण करके उसकी राक्षसी शक्ति को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ किया। जब राक्षसों की शक्ति क्षीण होने लगी तो रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सहायता के लिए भर्मट राक्षस के पास पहुंचा। सहायता देने से पूर्व भर्मट ने कुंभकर्ण के सम्मुख ये प्रस्ताव रखा कि वो उसकी पुत्री कर्कटी से विवाह कर ले और कोई उपाय न देखकर कुंभकर्ण कर्कटी को अपनी धर्मपत्नी बनाना स्वीकार कर लेता है। कुंभकर्ण राम रावण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु उससे पूर्व कर्कटी कुंभकर्ण के होने वाले पुत्र को अपने गर्भ में धारण कर चुकी थी। कुछ समय पश्चात कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र भीमासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है।
तपस्या से भयभीत देवराज इंद्र को देवर्षि भगवान विष्णु की शरण में ले जाते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव प्रकट हो। तपस्वी भीमासुर, परमपिता, अपनी कठोर तपस्या से तुमने हमें प्रसन्न किया। वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? परमपिता, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने पिता के शत्रु विष्णु और दैत्य शत्रु देवताओं को एक साथ समाप्त कर सकूं। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी भगवान विष्णु को समाप्त नहीं कर सकती भीमासुर। और भगवान विष्णु के कृपा पात्र देवताओं का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई और वर मांग लो। परमपिता, मैंने जिस उद्देश्य से तपस्या की है, जब वही पूर्ण नहीं हो सकता तो किसी और वरदान का अर्थ ही क्या रह जाता है? तुम अतुल बल का वरदान मांग सकते हो। उस अतुल बल से असंख्य राक्षस उत्पन्न करके तीनों लोग अपने अधीन कर सकते हो। तुम्हारे उस अतुल बल का लोहा सारा संसार मान सकता है। अर्थात मैं ये वरदान पाकर स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों का स्वामी बन सकता हूं? अवश्य, परंतु हमारे वरदान से मिला बल तभी तुम्हारी सहायता करेगा जब तुम किसी शिव भक्त पर अपने उस बल का प्रयोग नहीं करोगे। शिव भक्तों पर मैं अपने बल का प्रयोग तभी करूंगा जब वो मुझसे शत्रुता करेंगे, मेरे कार्य में बाधा डालेंगे। क्या ऐसा हो सकता है प्रभु? यह तो तुम पर निर्भर है भीमासुर। यदि तुम शिव भक्तों से शत्रुता नहीं करोगे तो वो तुम्हारे शत्रु क्यों बनेंगे? ठीक है प्रभु, मुझे अतुल बल तथा इच्छा अनुसार राक्षस उत्पन्न करने का वर प्रदान कीजिए। उसे पाकर पहले मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा, फिर सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। तथास्तु भीमासुर, हम तुम्हें अतुल बल का वरदान प्रदान करते हैं, परंतु ध्यान रहे शिव भक्तों से शत्रुता कदापि न करना। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम परमपिता। ब्रह्मदेव, अतुल बल का वरदान पाकर पहले मैं अपना उद्देश्य पूरा करूंगा। अपने पिता के संहार विष्णु तथा देवताओं पर अपने अतुल बल का प्रयोग करूंगा। मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। ब्रह्मदेव, मैं अतुल बलशाली हो चुका हूं। आप भी मुझे अपना उद्देश्य पूर्ण करने से नहीं रोक सकते। पहले मैं स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा। मैं अतुल बलशाली बन चुका हूं। पहले मैं स्वर्ग पर आक्रमण करूंगा, उसके पश्चात वैकुंठ लोक पर। भजमन नारायण 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 श्रीमनारायण। मैं अपने पिता कुंभकर्ण के वध का प्रतिशोध दूंगा। भीमासुर, नारायण नारायण। भीमासुर, स्वर्ग की ओर जाकर क्यों अपना बल व्यर्थ करना चाहते हो? तुम्हारे भय से भयभीत होकर देवराज तथा देवतागण पहले ही स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए हैं।
स्वर्ग से भाग खड़े हुए? कौन हो तुम और मुझे रोकने का साहस कैसे पैदा हुआ? नारायण नारायण भीमासुर, मैं तुम्हारा शुभचिंतक नारद हूं। जैसे ही मुझे पता चला परमपिता ब्रह्मदेव से तुमने अतुल बल का वरदान प्राप्त कर लिया है, मैंने देवताओं से जाकर कहा भीमासुर तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, तुरंत स्वर्गलोक छोड़कर भाग जाओ। और वो भाग खड़े हुए, कहां गए हैं वो? आपके भय से इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, पृथ्वी तथा पाताल में शरण ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, कहीं तुम मुझे भरमाने के लिए असत्य तो नहीं बोल रहे हो? नारायण नारायण असुरराज, यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं स्वर्गलोक जाकर देख लीजिए, वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मेरी बात का विश्वास कीजिए असुरराज, अब स्वर्ग का सिंहासन आपका हो चुका है, जब जी चाहे स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर बैठ जाइए। नहीं, मैं विष्णु तथा देवताओं से प्रतिशोध दिए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। ना बैठिए, परंतु आपके वरदान पाने से पूर्व ही शिव भक्तों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है, क्या इसका आपको पता नहीं? क्या कहा? शिव भक्तों ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है? मैं अतुल बलशाली हूं, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? नारायण नारायण, शिव भक्तों पर असुरराज आपका बल नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय आपसे क्या कहा था, आपको स्मरण नहीं? ब्रह्मा जी ने शिव भक्तों के बारे में अवश्य कुछ कहा था, किंतु क्या कहा था यह मुझे याद नहीं है। नारायण नारायण, आपके कल्याण के लिए असुरराज मैं आपको स्मरण करा दूं। ब्रह्मा जी ने कहा था शिव भक्तों पर कुदृष्टि ना डालना, नहीं तो आपका वरदान। वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करें और मैं कुछ ना करूं, मैं पहले शिव भक्तों को समाप्त करूंगा, उसके पश्चात विष्णु और देवताओं को। नारायण नारायण, शिव भक्तों को समाप्त करने से पहले तनिक सोच लीजिए असुरराज, ऐसा ना हो कहीं पासा उल्टा ही पड़ जाए। सोच लिया है, बहुत सोच लिया है। जो दुष्ट हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। बताओ कहां है वो? शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं कामरूप के राजा सुदक्षिण तथा उनकी महारानी रानी सुदक्षिणा। कामरूप का राजा सुदक्षिण हाँ। और उसकी महारानी सुदक्षिणा, वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो स्वयं कामरूप जाके देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैं इसी समय कामरूप पहुंचता हूं। मेरे शत्रु शिव भक्तों, अब तुम्हारी कुशल नहीं है, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रभु, मैंने आपके आदेश का पालन किया, अब इस दुष्ट से शिव भक्तों की रक्षा करना आपका कार्य है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नमः शिवाय। आशुतोष शिवशंकर, संसार के समस्त पापों का नाश हो, आपकी कृपा जगत पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। हे शिव शंकर, आप पर सबकी अविचल भक्ति बनी रहे, यही हमारी कामना है। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। कामरूप नरेश महाराज सुदक्षिण की जय हो। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ? महाराज, कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर ने अपनी सेना से हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वो ऋषि मुनियों पर आक्रमण करता हुआ, उनके आश्रमों को उजाड़ता हुआ इधर ही आ रहा है महाराज। क्या तुम लोगों ने उस दुष्ट का सामना नहीं किया? वो तथा उसके राक्षस अति बलशाली है महारानी। हमारे कई सैनिक राक्षसों से युद्ध करते हुए मारे गए महाराज, उनसे युद्ध करना असंभव है महाराज। देवादिदेव महादेव, इस संकट में आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रभु, हम तो सदैव आपकी भक्ति में लीन रहते हैं,
फिर भीमासुर हमसे शत्रुता क्यों कर रहा है? महारानी, हम भीमासुर को रोकने के लिए जा रहे हैं। नहीं स्वामी, उस महाबलशाली वरदानी राक्षस से युद्ध करके अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। शिवक कायर नहीं होते महारानी। उस अत्याचारी का प्रतिकार करना एक राजा के नाते हमारा कर्तव्य है। तुम भगवान भोले शंकर पर पूर्ण आस्था रखो, वो इस संकट में हमारी सहायता अवश्य करेंगे। स्वामी, चलो सैनिकों। हे शंभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। शंकराय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। बंद करो ये शिव भक्ति, मार डालो इन सब शिव के भक्तों को। अब कोई शिव शंकर, कोई भोलेनाथ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। उठ, जो हमसे टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। भीमासुर, यदि अपने बल पर इतना अभिमान है तो हमसे युद्ध कर। इन निहत्थे धर्मात्मा शिव भक्तों पे अत्याचार क्या कर रहा है? ओह, तो तू ही है यहाँ का राजा सुदक्षिण। हम यहाँ तेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हम तुझे एक ही प्रहार में समाप्त कर देंगे। अपने प्रजाजन और धर्मात्मा शिव भक्तों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और जब तक हम जीवित हैं तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सैनिकों, सामना करो इन दुष्ट राक्षसों का। भीमासुर! तुम्हारा शिव शंकर, अब वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें इसी पल समाप्त कर दूंगा। रुक जाओ भीमासुर, रुक जाओ। तुम यहां भी आ गए? नारायण नारायण, मैं तो तुम्हारे कल्याण के लिए यहाँ आया हूं भीमासुर। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर ले। बोलो, क्या कहना चाहते हो? वही जो वरदान देते समय परमपिता ब्रह्मदेव ने कहा था। शिव भक्तों पे अत्याचार करके तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो भीमासुर। कौन मारेगा मुझे? स्वयं भगवान रुद्र शिव शंकर। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए मेरी बात मान लो और राजा सुदक्षिण को छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। तो फिर इन्हें कारागार में डाल दो, बंदी बना के इनके राज सिंहासन पर बैठ जाओ और कामरूप के सम्राट बनकर अपनी जय जयकार कराओ। अपनी जय जयकार करवाऊं? हाँ, असुर सम्राट भीमासुर की जय जयकार कराकर अपना अभिनंदन करवाओ। ठीक है, सिपाहियों बोलो भीमासुर सम्राट की जय। सिपाहियों ले चलो इसे और डाल दो इसे बंदीगृह में। जाओ, चलो, चलो। नारायण नारायण, तुम बहुत बुद्धिमान हो भीमासुर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, 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 ये सब क्या हुआ? क्या यही न्याय है प्रभु शिव का, हमारी भक्ति सेवा का?
हमने तो धर्म का पालन किया स्वामी। क्या उसका यही फल मिलना था? अधीर ना हो सुदक्षिणा, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। प्रभु शिवशंकर को दोष देकर पाप की भागी ना बनो। हमें तो इस संकट के काल में और भी दृढ़ता से प्रभु भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी। मैं इस अचानक आघात से अधीर हो उठी थी, इसीलिए मैं शिवलिंग लेकर आई हूं। हम दोनों प्रभु शिव की आराधना पूजा करेंगे, उनका आह्वान करेंगे कि हमें संकट से मुक्ति दिलवाएं। भैया बोलो। मुझे मेरे स्वामी के पास जाने दो, ये द्वार खोल दो। नहीं, ये हमारा बंदी है और बंदी के पास कोई नहीं जा सकता। भैया हमें शिव की पूजा आराधना करने से मत रोको, ये द्वार खोल दो। हम किसी शिव को नहीं जानते, जाओ यहां से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ है कायरो? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? चमत्कार हो गया असुरराज। चमत्कार? हाँ। कैसा चमत्कार? किसने किया है यह चमत्कार? मिट्टी के शिवलिंग ने महाराज। क्या किया है मिट्टी के शिवलिंग ने? कारागार का ताला तोड़ दिया महाराज और हमें अग्नि की मार से मार भगाया। तो वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। चलो हम अभी उन्हें समाप्त किए देते हैं। चलो। नमः शिवाय। हे शिव शंभु, इस अन्याय और अधर्म का नाश करो। हे प्रभु, भीमासुर के अत्याचारों से शिव भक्तों की रक्षा कीजिए। तुम हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो और शिव से कह के हमें समाप्त कर देना चाहते हो, किंतु हमें अतुल बल प्राप्त है। इससे पहले कि तुम्हारा शिव हमारा कुछ बिगाड़ पाए, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। बल के मद में मदमस्त भीमासुर, यदि तू भीमासुर है तो हम भीमेश्वर हैं। अब तेरा अंत निकट है। शिव, तुम्हारे ये छोटे छोटे चमत्कार भीमासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी पूजा परीक्षा को आपने सफल कर दिया भोलेनाथ। जीवन के सारे पुण्य फल गए। हे प्रभु, अब ये अभयदाता चरण यहीं स्थापित कीजिए, इन्हें यहां से ना हटाइए। आपके साक्षात प्रकट होने से यह स्थान पावन हो गया है प्रभु। अब इस शिवलिंग में अपनी शिव ज्योति सदा सदा के लिए स्थापित कर दीजिए प्रभु। भक्त सुदक्षिण, तुम्हारी अनुपम शिव भक्ति शिव आराधना के इतिहास में अमर हो चुकी है। अब हम यहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए विराजमान रहेंगे। धन्य हो प्रभु। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। 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 त्रेता युग में स्थापित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मन वांछित फल प्रदायक ज्योतिर्लिंग के रूप में
शिव भक्तों में अति प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के तट पर स्थित है। गहन वन प्रदेश में स्थित इस शिव मंदिर की यात्रा करके शिव भक्त अपने को धन्य मानते हैं। प्रत्येक महाशिवरात्रि पर यहां एक बड़ा मेला लगता है और पूजा अर्चना के स्वर निरंतर यहां गूंजते रहते हैं। भगवान शिव के अतीव कृपा पात्र भक्तों में उपमन्यु का नाम अति प्रसिद्ध है। शिव कृपा से उपमन्यु को बचपन में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति तथा शिव तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ही उपमन्यु समय बीतने के साथ साथ महान महर्षि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान विष्णु के पूर्ण कलावतार भगवान श्री कृष्ण इन्हीं महर्षि उपमन्यु के प्रिय शिष्य थे। यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण तथा महारानी जामवंती, आप हमारे आश्रम में सदा ही शिव तत्व के विषय में जिज्ञासा लेकर आते हैं और हमें शिव भक्ति के लिए अधिकाधिक प्रेरित करते हैं। इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। नहीं महर्षि उपमन्यु, ऐसा कह के हमें आप और लज्जित ना कीजिए। आपके श्रीमुख से पाशुपत धर्म का उपदेश सुनकर शिव तत्व में हमारी आस्था और दृढ़ होती है। कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग सुझाइए जिससे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो और हमारा जीवन कृतार्थ हो। श्री कृष्ण, आपने हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु के पूर्णावतार के रूप में जन्म लिया है। जन्म से लेकर अब तक आपके पराक्रमों की कथा जन जन के लिए प्रेरक रही है। श्री कृष्ण, इस देश की संस्कृति, राजनीति और ज्ञान कला को आपने जो कुछ प्रदान किया है वो अतुलनीय है। आप जैसे भक्त की भक्ति भगवान शिव को अवश्य ही दर्शन देने के लिए प्रेरित करेगी। गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लीजिए। अवश्य महारानी जामवंती, कहो क्या कहना चाहती हो। गुरुदेव, आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। मेरी आशा और आकांक्षा से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जानते हैं तुम एक ऐसा पुत्र चाहती हो जो यदुवंश का नाम उज्जवल करे और जिसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। हाँ गुरुदेव, इस बार एक पुत्र की आकांक्षा नहीं, महारानी जामवंती को आपकी शरण में आने के लिए प्रेरित किया है। क्या बात है गुरुदेव? क्या बात है गुरुदेव? आप जानते हैं यदुनंदन कि आपके होने वाले पुत्र की बात निकलते ही मैं क्यों चिंतित हो गया। मैं आपका आशय नहीं समझा। संभवतः आपको यह आभास हो चुका होगा कि द्वापर युग के इस संक्रांति काल में यादों के अंत का प्रारंभ होने में अब अधिक समय शेष नहीं है। गुरुदेव, आपकी इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया। कृपा करके स्पष्ट कीजिए, यादवों के अंत का संबंध कहीं हमारे पुत्रों से तो नहीं है ना? आप व्यर्थ चिंता ना करें महारानी। मुझे तो यूं ही सोचते सोचते भविष्य का विचार आ गया था। भगवान शिव की कृपा से आप 10 श्रेष्ठ पुत्रों की माता बनेंगी। आपकी यह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। ये बात सुनकर मैं धन्य हुई गुरुदेव। परंतु यदुकुल नंदन, आपको इसके लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करनी होगी। देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही महारानी जामवंती पुत्रों की माता का पद प्राप्त करेंगी। गुरुदेव, भगवान शिव की भक्ति का अवसर तो बड़े भाग्य से मिलता है। मैं राजकाज से विरक्त होकर शिव की आराधना प्रारंभ करूं। आपका कल्याण हो। आप दोनों एक सुपुत्र के माता पिता बने, यह मेरा शुभ आशीर्वाद है। गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। सांब शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम सांब शिवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। श्रीमन नारायण 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 शंकराय
ओम महादेवाय नमः। ओम धन्य हो सांब शिवाय धन्य हो। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार होते हुए भी महादेव को प्रसन्न करने का आप प्रयास कर रहे हैं। महादेवाय प्रभु, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, परंतु आप अपनी शिव आराधना से जन जन के मन में ये सत्य प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि भगवान को भी कभी कभी भक्त बनना पड़ता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। ओम सांब शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। प्रभु, वैसे तो आपसे मिलने की इच्छा मन में तीव्र हो रही है, परंतु मैं आपकी भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहता, इसलिए दूर से ही दर्शन करना उचित समझता हूं। प्रणाम प्रभु। शिवाय नमः। ओम शंकराय नारायण। स्वामी, स्वामी, क्या बात है देवी, किस सोच में खोई हुई है? आप तो ध्यान में खोकर सब कुछ भूल जाते हैं प्रभु, किंतु मैं माता हूं, मैं कैसे भूल सकती हूं? आप केवल माता ही नहीं देवी, अपितु संपूर्ण जगत की माता है, जगदम्बा है। भला आपको किस बात की चिंता हो सकती है? बार बार यही सोचती रहती हूँ, कार्तिकेय को माता पिता की याद नहीं आती है और ना ही गणेश को। हम दोनों ही उन्हें देखने के लिए तरसते रहते हैं। देवी, किंतु हम तो नहीं तरसते। हमारी तो जब भी इच्छा होती है हम आंखें बंद करके उन दोनों को देख लेते हैं। आप भी तो शक्ति का अवतार हैं, आप भी हमारे समान उनका ध्यान करके उनकी गतिविधियों का अवलोकन कर सकती हैं। नहीं प्रभु, उनका दूर से अवलोकन करके मेरा मन नहीं भरता। मैं उनसे प्रत्यक्ष मिलना चाहती हूँ। तब तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी देवी। देवर्षि नारद जैसे ही यहां पधारेंगे, हम उन्हें संदेशवाहक बनाकर गणेश तथा कार्तिकेय के पास भेज देंगे। नारायण नारायण। जय शिव शंकर। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते। देवर्षि नारद, हमने आपका स्मरण किया, तत्काल आप प्रकट हो गए। देवर्षि, प्रभु आपको संदेशवाहक बनाकर भेजना चाहते हैं, क्या आप जाना पसंद करेंगे? कैसा विचित्र प्रश्न कर रही हैं माते। मैं तो प्रभु के चरणों का सेवक हूं। प्रभु मुझे जो आदेश देंगे मैं उसे पूर्ण करूंगा। कहां भेजना चाहते हैं प्रभु? गणेश तथा कार्तिकेय के पास देवर्षि। उनकी माता उनसे मिलने के लिए अति व्यग्र हो रही है। अवश्य प्रभु, इसी निमित्त मुझे गणेश कार्तिकेय के दर्शन भी हो जाएंगे, किंतु जाने से पहले मैं अपने एक प्रश्न का समाधान करना चाहता हूं। अर्थात आप अपने प्रश्न के समाधान हेतु यहाँ पधारे हैं, प्रभु के बुलावे पर नहीं। देवी, ये तो आपको भली भांति ज्ञात है कि बिना प्रश्न के मुनिवर नारद यहां कभी नहीं पधारते, इसलिए इनसे यह प्रश्न करना व्यर्थ है। प्रभु, मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं कि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण वन प्रदेश में तपस्वी के रूप में आपकी आराधना कर रहे हैं। प्रभु, इस आराधना का क्या प्रयोजन है? देवर्षि, प्रयोजन की बात तो आपको भगवान श्री कृष्ण से पूछनी चाहिए थी, हमसे क्या पूछ रहे हैं? इसलिए कि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, किसी के मन की बात आपसे छुपी नहीं रहती।
मैं भी चकित हूँ ये बात सुनकर प्रभु। भला सर्व समर्थ श्री कृष्ण को शिव की आराधना की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देवी, श्री कृष्ण ने ये तपस्या हमारे परम प्रिय भक्त महर्षि उपमन्यु के उपदेश से प्रारंभ की है। इस तपस्या का एक विशेष उद्देश्य है देवी। वो उद्देश्य क्या है प्रभु? महारानी जाम्बवंती के लिए एक पुत्र की प्राप्ति। देवी, जिस प्रकार आप अपने पुत्रों से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की महारानी जाम्बवंती भी एक पुत्र को पाने के लिए व्याकुल हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की इस कामना का सम्मान हमें करना ही होगा देवी। नारायण नारायण। देखा माते, आशुतोष भगवान शिव शंकर अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए कितना व्यग्र रहते हैं। अच्छा माते, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं कार्तिकेय तथा श्री गणेश तक आपका संदेश अवश्य पहुंचा दूंगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। नारायण नारायण। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम सांब शिवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम सांब शिवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम विश्वदेवाय नमः। ओम महाहर्षाय नमः। ओम वैद्याय नमः। ओम विराजाय नमः। ओम नीरजाय नमः। ओम अमराय नमः। ओम ईड्याय नमः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम सिद्धभूतार्थाय नमः। ओम अचिंतयाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम शुचये नमः। ओम शिव शंकर, मैंने आपके सहस्त्र नामों की रचना करते हुए 999 कमल पुष्प आपको समर्पित किए, परंतु एक कमल पुष्प कम रह गया। मैं तो आपके लिए एक सहस्त्र कमल पुष्प चुनकर लाया था। ये सब कैसे हुआ? क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं महेश्वर? आप तो जानते हैं महादेव, मैंने अखंड शिव आराधना का संकल्प किया है। शिव सहस्त्र नाम सहित एक सहस्त्र कमल पुष्प समर्पित किए बिना मैं यहां से उठ नहीं सकता। अब मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। विष्णु, सब तुम्हें कमल नयन भी कहते हैं। अपना एक नेत्र निकालकर शिव शंकर को समर्पित करके अपना संकल्प पूर्ण करो। शिव भक्त श्रीहरि कमल के स्थान पर अपना कमल नयन समर्पित करने का निश्चय करके
आपने हमारी भक्ति तथा अपना संकल्प पूर्ण करना चाहा। आपकी इस अलौकिक भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महादेव। विष्णुदेव, इस तथ्य से तो आप भली भांति परिचित हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सृष्टि रचना, पालन एवं संहार का दायित्व निभाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं विष्णुदेव। रचना में पालन तथा पालन में संहार निहित है। सृष्टि पालन का दायित्व आप पर है विष्णुदेव। यह आप की कृपा से संभव होता है महेश्वर। विष्णुदेव, जो पालक होता है उसी पर रक्षा का भार भी होता है। उसके पास संहारक शक्ति भी होनी चाहिए ताकि वह दुष्ट तत्वों को दंड दे सके। अवश्य महादेव, परंतु मैं इसका तात्पर्य नहीं समझा। विष्णुदेव, आपके पास धर्मनाद के लिए शंख, भक्ति भावना जगाने के लिए कमल तथा दंड देने के लिए गदा भी है, परंतु दुष्ट तत्वों का संहार करने के लिए केवल गदा ही पर्याप्त नहीं है। अतः मैं आपको संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं। विष्णुदेव, आज से यह सुदर्शन चक्र आपके स्वरूप का एक अभिन्न अंग होगा। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। भगवान श्री कृष्ण, आप भगवान विष्णु के पूर्ण कलावतार हैं, जिन्होंने हमारी आराधना 1,000 कमल पुष्पों से करते करते एक कमल कम होने पर अपना नेत्र समर्पित करना चाहा था। परंतु इस बार हम आपकी इतनी कठोर परीक्षा नहीं लेंगे। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।